हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टीरियस डिटेक्टिव और आपका स्वागत करता हूं क्राइम से क्राइम तक के एक और खौफनाक एपिसोड में। आज हम आपको बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर की एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। इस कहानी में हमें देखने को मिलती है प्रेम, धोखा और हत्या की एक खौफनाक साजिश। अवैध संबंधों के गहरे जाल ने एक ऐसे मोड़ पर इस कहानी को ला खड़ा किया जहां एक व्यक्ति की जान चली गई। इस घटना के प्रमुख किरदार हैं राकेश पासवान, उनकी पत्नी रूबी देवी और रूबी का प्रेमी मुन्ना पासवान। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के हर मोड़ को बारीकी से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बिहार पुलिस के एक चौकीदार राकेश पासवान से। राकेश दानापुर में अपने परिवार के साथ रहते थे और चौकीदार की नौकरी करते थे। अपने काम की वजह से उन्हें अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता था। उनका घर पर कम रहना ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य साबित हुआ। राकेश की पत्नी रूबी देवी एक साधारण महिला दिखाई देती थी, लेकिन उसको राकेश का घर के बाहर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि इसी वजह से राकेश रूबी को समय नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से रूबी की सभी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। इस वजह से उन दोनों के बीच दूरियां पैदा हो गई। उसका दिल किसी और के लिए धड़कने लगा था, जो उसकी सभी ज़रूरतें पूरी कर सके। राकेश के घर से बाहर रहने का फ़ायदा उठाकर रूबी की ज़िंदगी में एक नया शख्स आ गया, मुन्ना पासवान। मुन्ना और रूबी के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर ये दोस्ती अवैध संबंधों में बदल गई। रूबी और मुन्ना अब अक्सर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। राकेश पासवान की पत्नी मुन्ना को अपने घर बुलाने लगी। दोनों दिन और रात साथ बिताने लगे। राकेश को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके ही घर में क्या खेल खेला जा रहा है। रूबी और मुन्ना के बीच ये अवैध संबंध कई सालों से चल रहे थे। दोनों के बीच ये रिश्ता 10 साल से अधिक समय तक चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। एक दिन राकेश को कुछ अजीब सी बातें समझ में आने लगीं। उसने देखा कि उसकी पत्नी के व्यवहार में बदलाव आ गया है। राकेश ने रूबी पर शक किया और उसके मोबाइल पर नज़र रखी। जल्द ही राकेश को सच्चाई का पता चला। उसकी पत्नी का मुन्ना पासवान के साथ संबंध था। इस बात की भनक राकेश पासवान को लग गई। राकेश पासवान ने आरोपी मुन्ना को समझाया, जिसके बाद दोनों में झड़प भी हुई। राकेश इस सच्चाई से टूट गया और उसने रूबी और मुन्ना को इस रिश्ते को खत्म करने की चेतावनी दी। लेकिन रूबी और मुन्ना ने राकेश की चेतावनी को नज़रअंदाज किया और अपने अवैध संबंधों को जारी रखा। इसके बाद राकेश और मुन्ना के बीच कई बार झगड़े भी हुए। इन झगड़ों से तंग आकर दोनों ने एक खतरनाक योजना बनाई, राकेश को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की। ये 25 दिसंबर की रात की बात है। राकेश अपनी ड्यूटी से घर लौटे थे। उस दिन ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और राकेश एक थके हुए इंसान की तरह घर पहुंचे। रूबी और मुन्ना ने पहले ही सारी योजना बना ली थी। उन्होंने सोचा कि आज रात ही राकेश का अंत करना है। रूबी ने राकेश को किसी बहाने से बोरिंग परिसर में बुलाया, जो उनके घर से थोड़ी दूरी पर था। वहां पहुंचते ही मुन्ना ने अचानक राकेश पर हमला कर दिया। वह राकेश को मारने के लिए ईंट का इस्तेमाल कर रहा था। ईंट से बार बार प्रहार करते हुए उसने राकेश की हत्या कर दी। ये सब बड़ी बेरहमी से किया गया था और राकेश की चीखें वहां की सुनसान रात में गूंजती रहीं। राकेश की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। दानापुर पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या के सबूतों को जुटाना शुरू किया। बोरिंग परिसर में खून के धब्बे और कुछ कपड़े बरामद किए गए। पुलिस को मुन्ना पासवान के कपड़े भी मिले, जिनमें खून के धब्बे थे। जल्द ही पुलिस को समझ में आ गया कि ये हत्या एक साजिश के तहत की गई है। लेकिन ये साजिश क्या है और इसका सच्चाई क्या है, इसकी जांच करना भी बाकी था। इसके बाद पुलिस आसपास के लोगों से बात की। तब पुलिस को मुन्ना और राकेश के झगड़े के बारे में पता चला। अब पुलिस ने रूबी देवी और मुन्ना से पूछताछ शुरू की। शुरू में तो दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की,
लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी डोज बढ़ाई तो अंततः मुन्ना ने हत्या की बात कबूल कर ली और सारी कहानी एक झटके में बयां कर दी। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिटी एसपी राजेश कुमार और एसएसपी मानवजीत सिन्हा ढिल्लों ने प्रेस को बताया कि राकेश की पत्नी रूबी देवी का मुन्ना पासवान के साथ अवैध संबंध था और दोनों ने मिलकर राकेश की हत्या की साजिश रची थी। इस घटना के खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोग दंग थे कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति के साथ ऐसा खौफनाक विश्वासघात किया। स्थानीय लोग रूबी देवी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। फिलहाल मुन्ना पासवान को जेल भेज दिया गया है और रूबी देवी को पुलिस ने जांच के रडार पर रखा है। तो दोस्तों, ये थी दानापुर की वह खौफनाक कहानी जिसने अवैध संबंधों के कारण एक जीवन को खत्म कर दिया। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और वफादारी कितनी ज़रूरी है। जब रिश्ते में छल, धोखा और विश्वासघात शामिल हो जाते हैं तो उसका अंत अक्सर खौफनाक ही होता है। दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रेम और विश्वास किसी भी रिश्ते का आधार होते हैं। रिश्तों में छल कपट और धोखा किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। अवैध संबंध कभी भी किसी को सुकून नहीं दे सकते, बल्कि ये हमेशा खौफनाक अंत की तरफ ले जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मैं हूं मिस्टीरियस डिटेक्टिव। मिलता हूं आपको अगले एपिसोड में एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।